जय हिंद। पिछली क्लास के अंदर हमने जिस टॉपिक पर बात करी थी नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर के अंदर लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था सिंपल नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नामकरण, ये बता दिया था आपको। इसी के अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। लिखिएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। बेसिक रूल जो था वो वही रहने वाला है कि हम किसके बेसिस पे नामकरण करते हैं, कार्बन के बेसिस पर, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन के अंदर जो था वो कन्वर्ट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जब कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो सेकंड नेम जो आपका बेसिक रूल है, आप कहते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर कहते हैं स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आप नंबरिंग उस ओर से करें जहां से क्रियात्मक समूह क्या हो, पास हो। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो था वो आपको नहीं है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये नहीं सोचना होता कि आप नंबरिंग कहां से करें। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पर हमेशा क्या आता है, 1। इसका मतलब नंबरिंग जब जब स्टार्ट होगी वो COH ग्रुप से स्टार्ट होगी, कहीं से भी हो, आपको ये सोचना नहीं है ना। तो कहीं पर भी जब भी स्टार्ट करेंगे COH ग्रुप पर हमेशा जो था वो क्या आएगा, नंबर 1 जो था वो आता है। इसका मतलब दुनिया के जितने तरह के नॉन एलिमेंट्स हैं, या सॉरी नॉन कंपाउंड्स हैं, जितने तरह के ज्ञात यौगिक हैं, अगर सारा कुछ एक ही के अंदर सब कर दिया जाए, सब कुछ एक ही के अंदर अवेलेबल करा दिया जाए, तब भी केमिस्ट्री के अंदर आप पहली प्रायोरिटी अगर किसी को देते हैं तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दुनिया में सबसे पहली प्रायोरिटी अगर किसी को दी जाएगी तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पर आपने लिखा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, उसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, according to IUPAC, 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 carbon atom of COOH group, carbon atom of COOH group, carbon atom of COOH group is numbered as 1. Carbon atom of COOH group is numbered as 1, is numbered as 1, is numbered as 1, is numbered as 1। हिंदी में लिखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण करते समय, 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 नामकरण करते समय COOH समूह, COOH समूह, COOH समूह के कार्बन परमाणु, COOH समूह के कार्बन परमाणु, COOH समूह के कार्बन परमाणु, COOH समूह के कार्बन परमाणु पर सदैव एक अंक आता है। COOH समूह के कार्बन परमाणु पर सदैव एक अंक आता है। COOH समूह के कार्बन परमाणु पर सदैव एक अंक आता है। तो इसका मतलब जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे, तो COH ग्रुप जहां पर भी होगा उस पर क्या आएगा, 1 जो था वो आएगा। अब बेसिक रूल की बात करूं तो फिर वही कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको जब भी नेम देना हो उसमें कार्बन काउंट करें, और कार्बन काउंट करने के बाद उसको एल्केन के अंदर जो था वो कन्वर्ट कर दें। 1 मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो हमेशा करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर दें। एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद एल्केन का ई जो था वो रिमूव कर दें। तो एल्केन का क्या रिमूव करें, ई, और ऐड कर दें OH। मतलब आईयूपीएसी में कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जाता है, OH वर्ड जो था वो कहा जाता है।
ये लास्ट में जो एक वर्ड आता है ये आइडेंटिटी है, ये पहचान है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एल्केन का क्या रिमूव करें, ई, क्या ऐड करें, ओइक, तो क्या बन जाएगा, एल्केनोइक। एल्केनोइक जैसे HCOOH ये था HCOH, आपने इसको सिंपल नेम क्या कहा था, फार्मिक एसिड, रीजन वगैरह आपको बता दिए थे, इसको कहा था फार्मिक एसिड। अब IUPAC नेम देना है तो कितने कार्बन इसमें, 1 को कहें। मीथेन क्या रिमूव करूं, E, क्या ऐड करें, OH, क्या बना, मैथेनोइक। तो मैथेन मैथेन का E रिमूव किया, क्या ऐड किया, OH, क्या बन गया, मैथेनोइक। मैथेनोइक। अब डायरेक्ट लिखूं CH3COH, इसका सिंपल नेम आपने दिया था एसिटिक एसिड। अब कितनी कार्बन, 2 को क्या कहें, एथेन। ई रिमूव करें, ओइक ऐड करें तो क्या बनेगा, एथेनोइक। ये था C2H5COOH। अब इसको आपने क्या कहा था केमिस्ट्री में, इसको आपने कहा था प्रोपायनिक एसिड। अब IUPAC नेम देना है तो कितने कार्बन, 3 को प्रोपेन कहें। प्रोपेन में से क्या रिमूव करें, E, क्या ऐड करें, OH, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड, सब में एसिड लगा सकता है, प्रोपेनोइक ये था। अगर पहले इतना लिख लें फिर आगे बात करते हैं। लिखा इतना, ये तो सिंपल नेम थे, बिना किसी नंबरिंग के जो था वो आप अटेम्प्ट कर रहे थे। चेन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अटेम्प्ट करते हैं।
इंटरेस्टेड। फर्स्ट नेम क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा गया, ओइक जो था वो कहा गया, और अगर एल्केन में उसको इंक्लूड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एल्केनोइक। हाँ तो बोले फर्स्ट डायोइक, या तो 1,2 डायोइक एथेन, कार्बन को भी तो बोलना पड़ेगा, तो कितने की चेन दिख रही है, 2 की, वो COH ग्रुप भी है, तो कितना हो गया 1 2, तो 1 2 1 2 डायोइक, 1 2 डायोइक, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, 1 2 डायोइक एथेन। मार्केट में जिस नाम से ये फेमस है ये है ऑक्सिलिक एसिड। अगर याद रखना चाहें कमर्शियल नेम या इसका सिंपल नेम तो ये है ऑक्सिलिक एसिड। आप कॉपी के ऊपर अभी लिख पा रहे हैं जो था वो केवल इसी एसिड की वजह से जो था वो लिख पा रहे हैं। आप एक्चुअल में कई बार जब आप बॉल पेन या फिर जेल पेन कुछ यूज करते हैं तो कई बार आप कहते होंगे, कई बार आप बोलते हैं कि वो इंक जो था वो स्प्रेड हो रही है, कॉपी को जो था वो गंदा करती है, कई बार जो था वो खराब कर रही होती है कॉपी को जो था। इसका मतलब कभी भी कोई इंक या पेपर जब कॉपी पर उस पे इंक स्प्रेड होने लगे, इसका मतलब उस इंक और पेपर के अंदर ऑक्सिलिक एसिड का सही प्रोपोर्शन अवेलेबल नहीं है, सही अनुपात में उसको मिश्रित नहीं किया गया। तो इंक बनाते समय, पेपर मिलाते समय किसका यूज किया जाता है, ऑक्सिलिक एसिड का वहां यूज होता है। सेकंड बोलिएगा, 1 चेन कितने की है पहले, चेन कितने की, 3 की, चेन 3 की। अगर आज यहाँ पर बात करें तो चेन कितने की है, 3 की, और COH पर हमेशा क्या आएगा, 1, तो ये 1। अब यहाँ पर 2 क्यों बोलोगे आप, यहाँ से यहाँ आ रहा है क्या, नहीं, ये तो बीच में ब्लैंक है, यहाँ पर ये वेकेंट है, यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, तो 1 के बाद यहाँ पर आए 2, और यहाँ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस पर है, 1 3 डाई ओइक, 1 और 3 पर है, COH को बोलते हैं ओइक, 2 को बोलते हैं डाई, तो 1 3 डाई ओइक, 3 की चेन को बोलते हैं प्रोपेन, 1 3 डाई ओइक प्रोपेन, यही था। नेक्स्ट थर्ड कितना, 1 4, ऊपर भी तो यही समझा रहा था, फिर वही गलती रिपीट कर रहा हूँ, 2 क्यों बोल रहा हूँ, ये COH इसको कहूँ 1 या इसको कहूँ एक ही बात है, ये तो 1, इस पे कैसे आएंगे एकदम डायरेक्ट, बीच में चेन ही नहीं है कोई, है ना, चेन ये 2 ये 3 4, 1 और 2 पर, 1 और 4 पर है, 1 4 डायोइक, 1 4 डायोइक, चेन कितने की, 4 की, 4 को क्या कहें, ब्यूटेन, फोर्थ पहली प्रायोरिटी मैंने कहा दुनिया के सारे कंपाउंड हो और COH है तो आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो था, COH ग्रुप को जो था वो दी जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ बनाए, बना, चेन कितने की, 5 नंबर है, COH पर क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5, हाँ बोलो, 3 मिथाइल, 3 पर क्या है, CH3, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 2 पर क्या है, ऑल, 2 ऑल, और चेन कितने की है, 2 ऑल, या तो बोले 2 ऑल 1 ओइक, COH ग्रुप किस पर है, 1 पर, तो 1 ओइक, चेन कितने की, 5 की, पेंटेन, तो 1 ओइक पेंटेन, या फिर 1 पेंटेन ओइक, वो आपकी चॉइस है, 1 ओइक पेंटेन या 1 पेंटेन ओइक, दोनों को मिला सकते हैं, 1 ओइक पेंटेन। यहां पर आप ऑल की जगह ये जो आपने ऑल वर्ड यूज किया है, 2 ऑल, आप चाहें तो हाइड्रोक्सी वर्ड भी जो था वो यूज कर सकते हैं। IUPAC में एल्कोहल को ऑल कहते हैं, लेकिन तब ऑल बोलना कंपलसरी होता है, कई बार बुक में देखेंगे एल्कोहल को मतलब जहां OH होता है उसका IUPAC नेमिंग करते टाइम कई बार बुक्स के अंदर राइटर जो था वो ऑल वर्ड भी यूज करता है और हाइड्रोक्सी वर्ड भी जो था वो यूज करता है। जब आपने नंबरिंग
OH को बेसिस बनाकर की है, OH के बेसिस पर की है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे की है, आपने OH को ध्यान में रखकर नंबरिंग की है, तब ऑल कहना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आपने OH को इग्नोर किया है, आपने OH के बेसिस पर नंबरिंग नहीं की है, तो फिर वो आपकी चॉइस होती है, आपकी मर्जी होती है कि आप चाहो तो उसको क्या कहो, ऑल, या फिर क्या कहो हाइड्रोक्सी, दोनों सही माने जाएंगे। तो मैं इसको कह सकता था 3 मिथाइल 2 ऑल 1OH पेंटेन, ये भी कह सकता था, और इसके लिए क्या बोल सकता था, हाइड्रोक्सी। मैं ये भी कह सकता था 3 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 1OH पेंटेन, ये था, ये नाम दिया जा सकता था। बना फिर 2 इन 1,4 डाइओइक ब्यूटेन, चेन कितने की है 1 2 3 4, COH पे क्या आएगा 1, ये इस पे भी 1 लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4, डबल 1 2 के बाद है तो क्या हो जाएगा 2 इन, डबल 1 2 बोलते हैं इन, 2 इन, और फिर 2 इन 1 और 4 पर क्या है, 1 और 4 पर OH है, COH है, कितने हैं 2, 2 को क्या बोला डाई, COH को क्या OH, डाई OH, और चेन कितने की 4 की, 4 को क्या कहते हैं ब्यूटेन। लिखा, नेक्स्ट 1 2 3 2 2 ऑल 1OH प्रोपेन, मिला भी सकते हैं 2 ऑल 1 प्रोपेनोइक, ये भी कह सकते हैं 2 ऑल 1 प्रोपेनोइक, ये भी कह सकते हैं 2 ऑल की जगह क्या हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनोइक या 1OH प्रोपेन। नेक्स्ट ये था 1 2 3 4, 2 पर क्या है ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1OH ब्यूट, 4 की चेन, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, या मिला देते तो 1 ब्यूटेनोइक, ये भी नाम हो सकता था 1 ब्यूटेनोइक, 1OH ब्यूटेन या 1 ब्यूटेनोइक। नेक्स्ट 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 पेंटेनोइक, 1 पेंटेनोइक। अब बहुत सारी बुक्स के अंदर जब लिखते हैं, ऐसे लिखा मैंने 1 पेंटेनोइक, वो बुक में लिखेंगे बस पेंटेनोइक,
क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर बार 1 ही आना है उसके अंदर। लेकिन क्या फिर हम बुक की तरह देखकर हम भी 1 ना लिखें? तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, आपको नंबर लिखना चाहिए। रीजन कि ये तब तक ही एप्लीकेबल हो जाता है जब 1 COH हो। एक से ज्यादा होंगे तो फिर तो नंबर आपको बताना ही पड़ेगा, तो आप तो लिखें। तो कई बार बुक केवल लिखेगी पेंटेनोइक, लेकिन आपको लिखना चाहिए 1 पेंटेनोइक। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 सॉरी 4 आइन 1 ओइक हेक्सेन या 1 हेक्सेनोइक भी बोल सकते थे, 1 हेक्सेनोइक। क्या नेक्स्ट क्या? कहीं से भी नंबरिंग करें, यहां से या यहां से। अब साइक्लिक में इस पे नंबर नहीं आएगा। जब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं, तो फिर वो रूल अप्लाई नहीं होता कि COH पे कार्बन पे बनाएगा। फिर पुराने रूल पर लौट जाते हैं कि नंबरिंग क्या होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप ये अलग है, ये एक एरोमेट, दो परिवार है, दो फैमिली है अलग अलग। ये एलिफेटिक पार्ट है, ये एलिफेटिक पार्ट है और ये एरोमेटिक। तो इस पर 1 नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब कौन सा कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हो, तब COH पर 1 नहीं आएगा। पुराना रूल ही रहेगा नियरेस्ट कार्बन वाला। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 डायोइक 1 2 डायोइक। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, लेकिन क्लोज है, क्लोज स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइक्लो। तो हो जाएगा साइक्लो साइक्लो ब्यूटेन 1 2 डायोइक साइक्लो ब्यूटेन। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। करें रहो। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड जिस पर बात करेंगे वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 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 इसके नीचे जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र RCHO RCHO RCHO। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, CHO है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, CHO। R की बात करूं अगर, तो R की वैल्यू स्टार्ट होती है यहाँ पर भी हाइड्रोजन से। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी R की वैल्यू किससे स्टार्ट हुई थी, H से, जिसको आपने कहा था फार्मिक एसिड। एल्डिहाइड में भी R की वैल्यू किससे, वहां क्यों हुई थी, एस से स्टार्ट। मैंने रीजन बता दिया था कि जो आपको नेचुरली जो फर्स्ट सब्सटेंस मिला था फार्मिक एसिड, वो रेडिएंट से मिला था, सिंथेटिक नहीं था वो। मतलब आप हमने नहीं फॉर्म किया था, वो जो था वो नेचुरली जो था वो हमको मिला था, नेचर से जो था वो मिला था। उसने डिसाइड किया कि R की वैल्यू क्या होगी, H। इसमें क्यों डिसाइड हुआ R की वैल्यू H, इसका आंसर भी जो था थोड़ी देर बाद देता हूं। तो R की जगह क्या होगा, H। फिर वही जैसा सब जगह रहता है, CH3 C2 H5 C3 H7। इसमें भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से बनेगा। ये था। अब आपसे मैंने वहां पर भी कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में कि अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो COH दिखाई नहीं देगा, वो COH की जगह क्या बना देता, C डबल बॉन्ड O और OH। अगर OH उस कार्बन से जुड़ा हो जिससे ऑप्शन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो फिर वो एल्कोहल नहीं है, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड OH के साथ में H जुड़ा है उसके साथ में, तो वो अलग अलग नहीं है, वो क्या है, एल्डिहाइड। इस बात को जो था वो ध्यान रखिएगा।
ये था। नेक्स्ट है सिंपल नॉमेनक्लेचर, पहले इतना लिख लें। लिखा। नेक्स्ट है सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण। अब आपको याद हो, मैंने पहले भी कहा कि सिंपल नेमिंग किसे कहा जाता है, साधारण नामकरण किसे कहा जाता है। केमिस्ट्री में वो नाम जो नाम किसी लैंग्वेज पर बेस्ड हो, वो नाम जो किसी भाषा पर आधारित हो, उन्हें क्या कहा गया, सिंपल नेम। तो अगर कोई नाम किसी लैंग्वेज, किसी भाषा पर बेस्ड होते हैं तो उनको कहते हैं सिंपल नेम। या फिर वो नेम जो किसी सोर्स, जो किसी स्रोत पर आधारित हो, उन्हें भी क्या कहता है, सिंपल नेम। और तीसरा, वो नाम जो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हो, गुणों पर आधारित हो, उन्हें क्या कहा गया, सिंपल नेम। तो जो नेम लैंग्वेज, भाषा, स्रोत, सोर्स और प्रॉपर्टीज, गुणों पर आधारित हो, उन नाम को क्या कहा गया। अब जब एल्डिहाइड के सिंपल नाम देने की बात आई तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज के बारे में बात सोची कि क्यों ना साइंटिस्टों ने सोचा कि हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के बेसिस पर एल्डिहाइड का नाम देते हैं। लेकिन एल्डिहाइड की कोई लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज का मतलब टर्मिनोलॉजी होता है, टेक्निकल टर्म। हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी किसकी, एल्डिहाइड की। इसलिए एल्डिहाइड का सिंपल नेम नहीं दिया गया, किसके बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। तो एल्डिहाइड का सिंपल नेम नहीं दिया गया लैंग्वेज के बेसिस पर। इसके बाद बात आई कि जब लैंग्वेज के बेसिस पर नाम नहीं दे सकते तो एक काम करते हैं कि एल्डिहाइड का नेम जो था वो सोर्स के बेसिस पर देते हैं, स्रोत के आधार पर देते हैं। तब फिर कोशिश की गई कि क्यों ना केमिस्ट्री में एल्डिहाइड का सिंपल नेम उसके सोर्स के बेसिस पर, उसके स्रोत के आधार पर जो था वो किया जाए। लेकिन केमिस्ट्री में, नेचर के अंदर हमें एल्डिहाइड के सोर्स नहीं पता थे, हमें स्रोत नहीं पता थे कि एल्डिहाइड का नाम हम किस सोर्स के बेसिस पर जो था वो दें। तब एक ही ऑप्शन बचा और वो क्या था, प्रॉपर्टीज। कि एल्डिहाइड की कोई ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढी जाए जो दुनिया का हर एल्डिहाइड जो था वो शो करता हो, है ना। सब शो करते होंगे तभी आप उसको बेस बना सकते हैं, तभी उसको आधार बना सकते हैं। तो फिर केमिस्ट्री में डिसाइड किया गया कि कोई ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढी जाए, सिलेक्ट की जाए जो दुनिया का हर एल्डिहाइड जो था वो शो करता है। और जब ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई तो वो क्या था कि एक कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है कि दुनिया में कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पढ़ चुके हम, रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था मैंने। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। तो दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, अगर उसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या बन जाएगा, RCOOH, क्या बन जाता है, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बात कॉमन थी कि दुनिया में जितने एल्डिहाइड हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल सी बात है, मान लीजिए कि आप ए जानता है बी के बारे में और बी जानता है सी को, ए जानता है बी को, बी जानता है सी को, लेकिन ए नहीं जानता सी को। तो ए जानता था बी को, बी जानता था सी को, लेकिन ए नहीं जानता था किसको। तो कैसे जान पाएगा किसके पास जाए, डी के पास जाए। वही काम केमिस्ट ने, साइंटिस्टों ने जो था वो किसके साथ किया, एल्डिहाइड। क्या हम एल्डिहाइड को नहीं जानते थे, ना हमें उसका सोर्स पता था, ना हमें उसकी लैंग्वेज पता थी, लेकिन हमें यह पता था कि उसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सब कुछ हमें पता था, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोर्स पता है, पिछली क्लास में बताए थे आपको। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या पता थे, उनकी लैंग्वेज पता थी कि दुनिया में जितने एसिड होते हैं उन एसिड के लास्ट के अंदर एक या ओइग वर्ड जो था प्रोनाउंस होता है, एक या, ये उसकी लैंग्वेज थी।
उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो हमें पता थी। इसका मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सब कुछ जानते थे। किसके बारे में नहीं जानते थे? हम एल्डिहाइड को नहीं जानते थे, लेकिन किसको जानते थे? और कार्बोक्सिलिक एसिड किसको जानता था? एल्डिहाइड को। तो फिर केमिस्ट्री में ये डिसाइड हुआ कि अब आज के बाद जब एल्डिहाइड को कहीं पर भी किसी भी जगह पर स्टडी किया जाएगा तो किसके बेसिस पर किया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर जो था वो स्टडी किया जाएगा। तो याद रखें, केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड को जब स्टडी किया जाता है तो किसके बेसिस पर? कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर। मैंने एक आंसर नहीं दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि एल्डिहाइड में आर की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है? एस से। मिल गया आंसर आपको, है ना? क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि केमिस्ट्री ने डिसाइड किया कि एल्डिहाइड को किसके बेसिस पे पढ़ा जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पे पढ़ा जाए। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आर की वैल्यू किससे स्टार्ट होती थी? एस से स्टार्ट होती थी। इसलिए डिसाइड हुआ कि एल्डिहाइड में भी आर की वैल्यू किससे डिसाइड की जाए? एस से जो था वो डिसाइड की जाए। आगे बात समझ में? तो हमें एक बात कॉमन पता चली सिंपल नेम देने के लिए कि दुनिया में जितने एल्डिहाइड हैं उनका ऑक्सीडेशन किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आपको सिंपल नेम देना है तो आपको हर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन करने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसका नाम लिख दें, नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसका नाम लिख दें? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिख दें। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखने के बाद उसमें से एसिड की आइडेंटिटी, एसिड की पहचान जो था वो हटा दें। क्या पहचान है एसिड की? एक कौन सा वर्ड हटा दें? एक वर्ड जो था वो हटा दें और एक वर्ड हटाकर क्या जोड़ दें? एल्डिहाइड, जिसका नाम देना चाहते हैं ये था। जैसे मान लीजिए आर की जगह क्या लिख सकता हूं? एच, ये HCHO। मुझे इसका सिंपल नेम देना था तो मुझे क्या करना पड़ा? ऑक्सीडेशन। क्या बन गया? HCOH। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक। अब फॉर्मिक का क्या हटा दें? एक क्या जोड़ दें? एल्डिहाइड। तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। तो जिसको डायरेक्ट नाम लिख दिया गया बुक में, एक्चुअल में उसका प्रोसेस जो था वो ये है। वो कई बार आपको आसान बताने के लिए, आसान मतलब उसका हम नाम याद रख लेते हैं कि कहते हैं कि एसिड में ये नाम याद रख लिए जाए, लेकिन मैं प्रोसेस बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में कैसे हुआ। तो HCHO को क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। तो HCHO जो है उसका नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता तो कौन सा एसिड बनता? एसिटिक एसिड। CH3COH, उसका नाम क्या? वो नाम पता होना चाहिए आपको। CH3COH बनता। तो इसका ऑक्सीडेशन करता तो क्या बनता? CH3COH। एसिटिक। एसिटिक का क्या रिमूव करते? एक एक वर्ड रिमूव करते, है ना? एक वर्ड रिमूव करते और एक वर्ड रिमूव करके क्या ऐड कर देते? तो क्या बन जाता? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से जो था वो सिंपल नेम दिए गए किसके? एल्डिहाइड के। पहले ये लिखिएगा फिर ये।
लिखा। तो ये था सिंपल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। ये भी किस पर बेस्ड होगा? एल्केन पर, कभी चेंज नहीं होता, वही सब कुछ रहने वाला है। बिल्कुल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने नाम दिया था, वही पैटर्न यहाँ पर रहेगा। आपसे मैंने कहा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम देते हैं तो सीओएच ग्रुप पर क्या आता है, और एल्डिहाइड का जब आईयूपीएसी नेम देंगे तो उस पर भी क्या आएगा? 1। अब मान लो दोनों हो, सीओएच भी एक ही कंपाउंड में हो, और तब किसको प्रायोरिटी देंगे? मैंने आपसे कहा दुनिया के सारे कंपाउंड भी एक ही जगह होंगे तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को जो था वो प्रायोरिटी देंगे। लिखिएगा, जहां लिखा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, according to IUPAC carbon atom of CHO group, 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 carbon atom of CHO group। ऐसे लिखो CHO बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा बॉन्ड से लिखते हैं। कार्बन एटम ऑफ CHO group is numbered as 1, is numbered as 1, carbon atom of CHO group is numbered as 1। हिंदी में लिख रहे हैं, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण करते समय, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण करते समय, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण करते समय, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण करते समय CHO समूह के कार्बन परमाणु, CHO समूह के कार्बन परमाणु, CHO समूह के कार्बन परमाणु पर सदैव एक अंक आता है। CHO समूह के कार्बन परमाणु पर सदैव एक अंक आता है। CHO समूह के कार्बन परमाणु पर सदैव एक अंक आता है, सदैव एक अंक आता है। क्या था? फिर यहीं पर बेस वही रहेगा। आप कार्बन काउंट करें और कार्बन को किस में कन्वर्ट करें? एल्केन में। एल्केन का ई जो था वो रिमूव करें और ई रिमूव करके अब की बार ऐड कर दें अल, एल अल, अल जो था वो ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? एल्केनल। तो केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी में कहते हैं एल्केनॉइड और एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? एल्केनल। और अलग से बोलेंगे तो अल, यह था। जैसे HCHO, इसका सिंपल नेम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब आईयूपीएसी नेम देना है तो कितने कार्बन है इसमें? 1 को क्या कहें? मीथेन। क्या रिमूव करें? ए क्या ऐड किया? अल, क्या बना? मीथेनल, मैथेनल हिंदी में। इसका मतलब जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं आईयूपीएसी में उसको क्या कहा गया? मैथेनल। CH3CHO, इसको क्या कहेंगे? एथेनल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथेन, ई रिमूव किया, क्या ऐड किया? अल, क्या बना? एथेनल। इसको प्रोपेनल नोट कर।
फर्स्ट नेम, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 अल, एल अल और 3 को प्रोपेन मिला भी सकते थे, क्या लिख सकते थे 2 इन 1 प्रोपेनल, ये था। सेकेंड 2 इन 1 ब्यूटेनल, 4 को ब्यूटेन ये हटाकर अल, ब्यूटेनल अलग अलग भी लिख सकते थे, 1 अल ब्यूटेन। थर्ड CHO पर 1 आएगा, 1 2 3 4 5, 3 पर क्या है मिथाइल, यह था 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर क्या था 3 के बाद डबल बॉन्ड है 3 इन, ये 3 इन और 3 इन 1 पेंटेनल, 1 पेंटेनल। फोर्थ कहीं से भी दे सकते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4, 1 और 4 पे था 1 4, 2 है इसलिए डाई, CHO को क्या बोलते हैं अल, डाई अल, 4 की चेन को ब्यूटेन, 1 4 डाई अल ब्यूटेन। इसमें नंबरिंग कहां से होगी, ये था 4 पे क्या है अल, 4 अल 1 ब्यूटेनोइक, अलग अलग भी लिख सकते थे 1 ओइक ब्यूटेन, ये था एल्डिहाइड, नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र R2C डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसे लिखते हैं RCOR, या फिर लिखते हैं RRC डबल बॉन्ड O। लिखने के तरीके हैं अलग अलग। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, किससे पहचानेंगे कीटोन को, C डबल बॉन्ड O। इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है, बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, याद रखें। नेक्स्ट ईयर में पूरा एक सेक्शन है आपका 12th के अंदर कार्बोनिल ग्रुप, वही पढ़ना है केवल, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप। याद हो आपको ईथर पढ़ चुके आप, एल्कोक्सी एल्केन कहा था, फार्मूला क्या था ईथर का ROR, ईथर का फार्मूला ROR, कितने R थे 2, जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था टाइप्स ऑफ ईथर तो 2 थे, एक सिमेट्रिकल देयर बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम, जहां पर दोनों R की वैल्यू एक समान थी, और दूसरे थे अनसिमेट्रिकल असममित, जहां पर दोनों R के मान क्या थे डिफरेंट थे, अलग अलग थे, यही बताया था। जब वहां पर 2 R थे तो 2 तरह के ईथर थे, तो यहाँ पर भी 2 R है तो 2 तरह के कीटोन जो था वो होंगे। तो अगर कीटोन के क्लासिफिकेशन पर बात करूं तो कीटोन भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक जहां पर दोनों R की वैल्यू क्या हो सेम, जहां दोनों R की वैल्यू सेम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कीटोन, हिंदी में कहते हैं सममित, सममित कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, सममित कीटोन। जैसे एक R की जगह क्या लिखा मैंने CH3, तो दूसरे R की जगह भी CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये सिमेट्रिकल कीटोन, ये 2 R थे,
एक R की जगह CH3, दूसरे की जगह भी क्या, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन। C2H5 CO, C2H5 ये भी सिमेट्रिकल कीटोन। लिखने का तरीका बदल दिया, इसको इस फॉर्म में लिखा था, इसको इस फॉर्म में लिखा रनिंग में, ये था। दूसरे होते हैं जहां पर दोनों R की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट, उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोन, हिंदी में असममित कीटोन। इसका मतलब कीटोन कितने तरह के हैं, दो, एक क्या नाम है सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जहां दोनों आर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, जैसे एक आर की जगह लिखा CH3, दूसरी जगह लिखा C2H5, ये था। दूसरा एग्जांपल C2H5CO, C3H7। ये अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं कि एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है, जब नाम देने को आए तो आपको पहचान में आना चाहिए। इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी, इस तरह भी, किसी भी तरह ये लिखें पहले। इसमें नॉमेनक्लेचर में 2 क्लास और होंगे, ये सारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। एक क्लास में नाम बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर नेम से जो था फार्मूला, अभी आपको फार्मूला दिया जा रहा था उसकी नेमिंग कर रहे थे आप। नेक्स्ट क्लास में भी नाम पर ही बात करूंगा, लेकिन उसके बाद जो क्लास होगी उसमें उसके अपोजिट जो था वो काम करेंगे कि हमें क्या दिया जाएगा, नेम, और नेम से फार्मूला कैसे बना देते हैं किसी का भी, उस पर जो था वो बात करेंगे।